हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पे और साथ ही साथ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है ना, तो आपको ना ही संयोजकता आता होगा, ना ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आता होगा, ना ही आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता होगा, और साथ साथ ना ही आपको कोर इलेक्ट्रॉन निकालने आता होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है ना, तो सबसे पहली बात आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखो, तभी जो उसके आगे जो चीजें मैंने अभी आपको बोला था वो जो आएगा निकालने के लिए। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको शानदार तरीके से सिखाने वाला हूं कि कैसे जो हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को करते हैं शुरुआत प्यारे बच्चों। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार में हम लोग तत्व किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तत्वों का ही तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि तत्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट। तो देखिए, कह रहा है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है प्यारे बच्चों, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, लोहा, सोडियम, कैल्शियम एंड देन पोटेशियम। ठीक है, तो ये सब जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, तो तत्व है। तत्व क्यों है, क्योंकि ये सब जो है ना एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और साथ ही साथ ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, ये एक तत्व है। अभी तक जो है ज्ञात जो है प्यारे बच्चों, अभी तक जितने सारे तत्व ज्ञात हो चुके हैं तो उनकी जो संख्या है ना वो लगभग 118। ठीक है, और भी अभी जारी है, और भी जो है तत्व मिलने की संभावना है। ओके, तो प्यारे बच्चों मैं आप सबके जो यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में ना जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, तत्वों की संयोजकता जैसे कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी आता है, तो बेसिकली आपको ना ये ज्यादातर 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम 1 से 30 तक के तत्वों का जो सब कुछ कंठस्थ याद कर लें। ठीक है, तो आइए, सबसे पहली बात अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या। क्या याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है सारे तत्वों का परमाणु संख्या लिख दिया 1 से लेकर के 30 तक। तो आप जो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना प्यारे बच्चों, 30 तक याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि एक काम कीजिए, आप सल्फर का जो है ना क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखिए या फिर कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो सबसे पहली बात आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए ना कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या ही लिखोगे, खाक लिखोगे, है ना। तो सबसे पहली बात जो है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या कौन से तत्व का कितना है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपको मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर के प्यारे बच्चों आप मुझे मात्र 30 तक याद रखो। कितना तक, 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, 1 से लेकर के 30 तक कंठस्थ याद कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे सबसे पहली बात अभी मैंने आपको तत्व बताया कि तत्व जो है ना किसी भी परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है जी, और एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यस सर, अब ध्यान से सुनिए कि तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है ना प्यारे बच्चों, सबसे छोटा से छोटा, वो है परमाणु। क्या है जी, परमाणु। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि परमाणु के अंदर ना 3 और कण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा परमाणु का संरचना बता देता हूं, उसके बाद हम लोग फटाक से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आइए, तो जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि परमाणु का ये नाभिक है, ये क्या है जी, परमाणु का नाभिक। और परमाणु का नाभिक में होते हैं प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन भी आ सकता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो आप देख रहे हो ये प्यारे बच्चों ये क्या है, कक्षा। इसको क्या बोलते हैं, कक्षा। कक्षा कहने का मतलब जैसे आपके घर के अंदर कमरा होता है ना, तो सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे कक्षा है। ठीक है, ओके, और आपको पता होगा कि हर एक कमरा के अंदर ना बेड लगा हुआ होता है। ठीक है, बड़ा छोटा बेड होता है, कोई छोटा बेड भी हो सकता है, कोई बड़ा बेड भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटा बेड पे कम आदमी सो सकता है, बड़ा बेड पे ज्यादा आदमी सो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कक्षा जो है ना, ये देखो कक्षा को हम लिखते हैं KLM से। ठीक है, तो ये हमारा कक्षा है प्यारे बच्चों। K हो गया 1 नंबर का कक्षा, और उसके बाद L हो गया 2 नंबर का कक्षा, M हो गया 3, और उसके बाद N हो गया 4 कक्षा। देखो नंबरिंग से हालांकि हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने लिखा है कि कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेटिकल में हम लोग KLMN से निरूपित करते हैं। ठीक है जी, अब सुनो, जैसे मैंने क्या बोला कि कक्षा का मतलब है कि किसी भी घर के अंदर जो रूम है ना वो हमारा हो गया कक्षा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि जैसे रूम है तो रूम के अंदर ना बेड लगे होते हैं, तो कोई बेड बड़ा है, कोई बेड छोटा है, तो छोटा वाला बेड पे कम आदमी सोएगा, बड़ा वाला बेड पे ज्यादा आदमी सोएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक कमरा के अंदर यानी कि हर एक कक्षा के अंदर एक होता है उप कक्षा। क्या होता है, उप कक्षा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पहला कक्षा के अंदर ना एक उप कक्षा है, यानी कि पहला कमरा के अंदर एक ही बेड है, यानी कि यस। दूसरा कमरा के अंदर 2 बेड लगा हुआ है, S भी और P भी, और तीसरा कमरा के अंदर SP D 3
बेड लगे हैं, चौथा कमरा के अंदर 4 बेड, इसी तरीके से पांचवा कमरा के अंदर 5 बेड लगे होंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आप जो है फटाक से पूछोगे कि सर एक चीज तो आपने बताया ही नहीं, क्या जी? तो आप बोलोगे सर ये जो पहला कमरा के अंदर एक बेड लगा हुआ है एस, तो एस पे कई आदमी सो सकता है? तो यस, आपने सही सवाल पूछा। ठीक है, तो एस पे प्यारे बच्चों 2 आदमी सो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने आदमी? 2 आदमी। तो आप बोलोगे कि सर एक आदमी नहीं सो सकता था क्या? हाँ बिल्कुल सो सकता है, क्योंकि जगह 2 आदमी का, तो एक आदमी तो आराम से सोएगा ना, एकदम बिल्कुल आराम से सोएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पी का, ठीक है, तो पी पे प्यारे बच्चों सो सकता है 6 आदमी। कितने आदमी? 6 आदमी। ठीक है जी। अब अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या बच्चों पी पे 4 आदमी नहीं सो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सो सकता है, क्योंकि जब 6 आदमी का जगह है तो 4 आदमी तो सो ही सकता है ना। यस, क्या बात है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों एस पी, उसके बाद प्यारे बच्चों डी। ठीक है, तो डी वाला जो बेड है ना, तो डी पे जो है 10 आदमी सो सकता है, और एफ वाला जो है ना, एफ पे 14 आदमी सो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप जैसे एस वाला जो बेड है ना, इस पे 2 आदमी सोने के लिए जगह है, एक आदमी सोएगा, इट्स ओके। ठीक है जी, सो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान करके चलिए कि हमारे पास 4 आदमी है, तो 4 आदमी तो सबसे पहली बात ना, आप एस में 2 आदमी को सुलाओगे, उसके बाद दूसरा कमरा में ले जाओगे, ऐसा करके ले जाना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो सब कुछ बताने वाला हूं, तो फिलहाल ना आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 2 आदमी सो सकता है, वही बात है। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एंड देन एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको एक चीज यहां पे सबसे पहले कर लेना पड़ेगा, ताकि आप जो है कभी भी कुछ भूलो ना। ठीक है, पहला कक्षा में जो है हमारा वनएस, क्योंकि पहला कक्षा में एक ही बेड था, यानी कि एक ही उपकक्षा था 1S। ठीक है, ओके। दूसरा जो कक्षा था प्यारे बच्चों, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 उपकक्षा था, एक तो 2s और 2p। ये देखो, ये चीज मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला देखो, पहला कक्षा के अंदर एक ही था, दूसरा के अंदर एस और पी दोनों है, तीसरा के अंदर 3 एसपीडी, उसके बाद चौथा के अंदर एसपीडीएफ है। ठीक है, तो आपको सबको करना क्या है कि इस तरीके से लिखना है। पहला हमने लिखा 1s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद लिखना है 3s, उसके बाद 3p, एंड उसके बाद 3d। ठीक है, इस तरीके से आपको एकदम अच्छा तरीके से लिखना है, एकदम लाइन बाई लाइन, ताकि आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बेसिकली प्यारे बच्चों मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 4s 4p 4d एंड देन उसके बाद 4f। ठीक है जी, और जब आप प्यारे बच्चों ऐसा कर लेते हो ना, ऐसा कर लेते हो, तो आप क्या करना है, इसको कॉलम के जैसा बना लेना, और आप क्या करना कि ऊपर से ऐसे ऐसे जो तीर खींच लेना, ऐसे ऐसे, और उसके बाद ऐसे जो है तीर खींच लेना। ठीक है, अब उसके बाद आपको आसानी से पता चलेगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा और उसके बाद क्या हमको करना है। ठीक है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ये देख लो। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है जी? 8। ठीक है जी, आइए इसका जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, तो एकदम चटनी है जी। सबसे पहली बात क्या कीजिए कि आप लिखिए 1s2, क्योंकि तीर सबसे पहले कहां पे आया? तो 1s पर आया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 1s। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? यहां पे मैं थोड़ा सा कलम का जो है ना कलर कर लेता हूं चेंज। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा 1s। ठीक है जी, अब 1s कहने का मतलब पता है क्या है कि पहला कक्षा के अंदर जो s उपकक्षा है ना, यानी पहला जो हमारा कमरा था, तो पहला कमरा के अंदर 2 बेड था, सॉरी एक ही बेड था प्यारे बच्चों, देख लो करके, ये देखो पहला कमरा के अंदर एक ही बेड था यस, दूसरा कमरा के अंदर 2 बेड था एस और पी दोनों। ठीक है, और पहला कमरा के अंदर जो एक बेड था एस, तो इसमें कितना आदमी सो सकता था? 2 आदमी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आकर के देखिए, जैसे कि यहाँ पे इस पहला कमरा के अंदर जो एस बेड है इसमें 2 आदमी सो सकता है, तो आप इसमें ऐसे लिखोगे 1s2, 2 आदमी सो गया इसमें, बाकी का बच गया 6 आदमी, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8। तो अब आप अब जो अगला में ले जाओ, तो अगला में ले जाओगे किसमें? 2s में, तो 2s में हमने गया। ठीक है जी, तो दूसरा वाला कमरा के अंदर तो 2 बेड है ना, एस भी है पी भी है, तो पहले आ गया एस का नंबर। ठीक है, तो एस में कितना जाएगा जी? 2 आदमी जाएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं इस पी को पकड़ करके। ठीक है, ओके, तो 2s, उसके बाद पी ले लीजिए, तो पी में कितना आदमी जा सकता है? पी में प्यारे बच्चों 6 आदमी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, एस में जाएगा प्यारे बच्चों 2, पी में जाएगा 6, और डी में जाएगा मैक्सिमम 10, एंड देन एफ में जा सकता है 14 आदमी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों एस में तो 2 आदमी चल गया सोने, और पी में जो गया क्या? नहीं, तो एस का यानी पहला वाला का एस में चल गया 2 आदमी, दूसरा कमरा के एस में भी गया 2 आदमी, और दूसरा कमरा का जो पी है ना इसमें तो 6 आदमी जा सकता है, तो 6 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो कितना हो गया? 10 हो गया ना, लेकिन उसको चाहिए कितना? उसको तो 8 ही चाहिए ना, तो एक काम कीजिए यहाँ पे 6 मत लिखो, 6 तो जा सकता है, लेकिन अगर हम 4 को सुला देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 ना लिख करके हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया जी? हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। ठीक है, अब ऊपर से आप काउंट कर लो, 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1s2 2s2 2p4, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए और भी जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान करके चलो कि यहाँ से हम लोग कर देते हैं नियोन का। ठीक है, किसका कर लेते हैं? नियोन का। तो नियोन का जो है प्यारे बच्चों कितना है? तो नियोन का परमाणु संख्या 10 है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें जाएगा, यानी कि 1s2, क्योंकि
पहला कक्षा के अंदर जो एस उप कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसके बाद गए दूसरा कक्षा के अंदर, ठीक है। तीर को आप देखना कि तीर जो है किधर से किधर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2s में, तो 2s में हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, तो 2 ठो इसमें डाल देंगे, ठीक है। मतलब किसी तरीके से ना 10 पुराना, ठीक है। तो 2s हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 2 अब p, तो p में कितना जा सकता है, 6 जा सकता है, तो 6 डाल दो पूरे, क्योंकि 10 चाहिए। तो देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा नियोन का, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी तत्व का ले लो, जैसे कि मान के चलो आर्गन का लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, आर्गन का, ठीक है। तो आर्गन का होता है प्यारे बेटो 18, कितना होता है 18, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 1s2, उसके बाद लिखोगे 2s2। यहां से देखो इसको पहले लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद तीर किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो पहले इसके लिखिए, उसके बाद फिर इसको लिखिए, उसके बाद फिर इसको लिखिए, उसके बाद इसके, मतलब तीर जो ये आप देख रहे हो ना रेड वाला, तो जहां जहां पे जा रहा है उसको लिखने के लिए शुरू कर दीजिए। और आपको पता है कि एस में 2 भरना है, पी में 6 और डी में 10 भरना है, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 1s2, 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, उसके बाद लिखेंगे 2p। चलो मैं लिख देता हूं सबसे पहले 2p के बाद क्या लिखेंगे 3s लिखेंगे, यस, और 3s के बाद क्या लिखेंगे 3p, ठीक है। तो इतना ही लिखते हैं, बाकी के भर करके देखते हैं। यहाँ पे p के जगह पे 6 आ सकता है, s के जगह पे 2 आ सकता है, p के जगह पे 6 आ सकता है। कितना हो गया जी, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18, यस देख लो 18 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इसी तरीके से सबका लिख सकते हो क्या, यस बिल्कुल सबका लिख सकते हो, ठीक है। किसी का भी लिख लो, जैसे मान के चलो सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का कितना हो जाएगा जी, सोडियम का हो गया 11। इसको आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6। इतना प्यारे है बच्चों, कितना हो गया, इतना हो गया आपका 10। तो उसके बाद आ जाएगा 3s1, क्योंकि s वाला में तो 2 आ सकता है, तो 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप सबका लिख सकते हो, 1 से लेकर के 30 तक सबका लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एक का नहीं लिख सकते हो, क्रोमियम का। क्रोमियम को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्रोमियम का होता है 24, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, और उसके बाद जो है किस में जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 2p6 के बाद जाएंगे 3s2 में, ओके। ये हो गया आपका 3s2। 3s2 के बाद किस में जाएंगे 3p6 में, ओके, 3p6 में, ओके। उसके बाद हम लोग जाएंगे 4s2 में, 4s2 में, ठीक है जी। उसके बाद किस में जाएंगे 3d में, ठीक है। तो 3d और d में आ सकता है 10, तो हमने रख दिया 10, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेकिन ध्यान से सुनना, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, तो इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहां से कम करना पड़ेगा, देखते रहना ध्यान से। 2 2 4 ये कितना हो गया 10, सॉरी 4 और 6 10, 10 2 12 6 18 2 20, ठीक है। और 4 यहां से और हमको चाहिए, ठीक है। तो 10 नहीं बल्कि 4 ही हमको चाहिए। तो आप क्या करोगे पता है, तो आप यहां पे कर दोगे 4, ठीक है जी। तो ये हालांकि आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत है प्यारे बच्चों। क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा अपवाद है, ये जो आप लिखे हो ना अपवाद है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए कि डी जो हमारा क्या है उपकक्षा है, डी क्या है उपकक्षा, तो डी उपकक्षा के अंदर 10 होता है, कितना होता है 10। तो अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन देने से आधा हो रहा है ना, तो इसका वाला 1 इसमें डाल दो, यानी कि यहां पे हो जाता है प्यारे बच्चों 4s1 और 3d और 5, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ना होकर के नीचे वाला होता है, ठीक है। हालांकि ये आपने लिखा था सही जो मैंने आपको ट्रिक बताया, लेकिन इस हिसाब से इसका होता है। तो बस ये वाला खाली अपवाद है, तो इसको आप जो अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी के सबक आप जो लिख सकते हो, ठीक है। जितने है 1 से लेकर के मतलब 30 तक में ये बस खाली छोड़ दो क्रोमियम का, बाकी के आप लिख लेना उसी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया ना। मेन बेस के लिए आपको जो 2 ही चीजें याद रखना, ठीक है। पहला तो ये जो है कौन कौन से उपकक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और साथ ही साथ ये ट्रिक आपको याद रखना है कि पहले एस में भरना, 1s में, 2s में, 2p में, 3s, ठीक है। बस हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वाकई में समझ में आया तो वीडियो को कर दिए फटाक से लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे, बाय बाय।